जय श्री राम। सभी को मैं सोनिया यादव स्वागत करती हूँ हमारे चैनल संपूर्ण रामायण कथा में। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो हमने अपनी कथा को पिछली वीडियो में विराम दे दिया था। चलिए अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करते हैं। अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करने से पहले मैं आप सभी के साथ जोर से सियापति रामचंद्र जी का जयकारा बोलना चाहूंगी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। श्राप शीस धरि हर्षे हिये प्रभु बहु बिनती की नहीं, निज माया के प्रबलता करशे कृपा निधि लीन्ही। अर्थात श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत ही विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी, नाही तरमा नाराज कुमारी, तब मुनि अति संभीत हरि चरना, गहे पाई पन तारति हरना। अर्थात जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां ना लक्ष्मी ही रह गई ना राजकुमारी रह गई। तब मुनि के अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो हम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं ध्रुव वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटह किनी मेरे। अर्थात हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह मेरी इच्छा से हुआ है। हे मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? इसका भी निवारण आप मुझे बताइए। मृषा होई मम शाप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं ध्रुव वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटाही किमी मेरे। अर्थात हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दिनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। हे मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? अर्थात नारद जी को बाद में पछतावा हुआ कि मैंने इन्हें श्राप दे दिया, जो ये कि साक्षात भगवान है। तो उन्होंने उनके वचनों को शांत करते हुए कहा कि ये जो सब हो रहा है ये मेरी इच्छा से ही हो रहा है, ऐसा होना था। तो अभी आप परेशान मत होइए। जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरंत विषामा। कऊ नहीं शिव सम्मान प्रिय मोरे, अस परतीति तजऊ जानी बोरे। अर्थात भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शत नमन का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। इस विश्वास को भूलकर भी कभी मत छोड़ना। जेहि ज्वर कृपा न करहि पुरारी, सो ना पाव मुनि भक्ति हमारी। अस उर्धरी माही विचरु जाई, अब ना तुम ही माया नियारी। अर्थात हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते हैं ना, वह मेरी भक्ति भी नहीं पाता है। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचार हो, अब मेरी माया तुम्हें निकट ही आवेगी। मंगल भवनि अमंगल हारी, Something went wrong. Please try again. जिर बिहारी। बहु विधि मुनहि प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर्धान, सत्य लोक नारद चले करत राम गुणगान। अर्थात बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझा कर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंत ध्यान हो गए। नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्य लोक ब्रह्मा लोक को चले गए। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। अति संवेद नारद पही आए, गही पद आरत वचन सुनाए। अर्थात शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वह अत्यंत भयभीत होकर
नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गन हम ना नृप मुनि राया, बड़ अपराध कीने फैल पाया। शाप अनुग्रह करहु कृपाला, बोल नारद दीन दयाला। अर्थात हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने आपके लिए बड़ा ही अपराध किया, जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, अब आप शाप को दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाई हो तुम्हें दो, वैभव विपुल तेज बल हो। निशिचर जाई हो तुम्हें दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुजबल भी सब जितब तुम्हें जिहा, धरहि विष्णु मनु तनु तहिहा। अर्थात तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होय उम्र कतना पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। अर्थात युद्ध में श्री हरि के हाथ में से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म कभी नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवा कर चले और समय पाकर राक्षस हुए। मंगल भवनी अमंगल हारी, रवो सदशरथ अजर बिहारी। एक कल्प एहि एतु प्रभु लीन है मनोज अवतार, सुर रंजन संजद सुखद हरि भजन भूषी भूभि भार। अर्थात देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार भी लिया था। एहि विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र धने रे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतारहि, चारु चरित नाना विधि करहि। अर्थात इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं तो नाना प्रकार के सुंदरताएं लीला सुंदर सुशील लीलाएं किया करते हैं। तब तब कथा मुना सही गाई, परम पुनित परम बद बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनई आचार्य सयाने। अर्थात तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया और भली भांति के अनूप प्रसंगों का वर्णन भी किया, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते हैं। हरि अनंत हरि कथनंता, कहे सुनाही बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहावे, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। अर्थात श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता। उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाया नहीं जा सकते। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु को तकी ब्रन्नत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। अर्थात शिवजी जी कहते हैं कि पार्वती, मैंने ये बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो गए
थे अर्थात मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवह तो दशरथ अजिर बिहारी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। आज की वीडियो में अपनी कथा को हम विराम देते हैं। जब तक के लिए जय श्री राम। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ मत जाइएगा। और जय श्री राम।